नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आप देख रहे हैं उदयपुर का सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध फतेह सागर का दृश्य देख रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। जानकारी ये है कि कल 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को विश्व अर्थ डे, पृथ्वी बचाओ देश बचाओ जो दिन है वो मनाया जाता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार देश में पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहीं देश में युद्ध चल रहे हैं, कहीं युद्ध होने की आशंका है। खेती के ऊपर जोर कम दिया जा रहा है, बारूदों और घोड़ों से ज़्यादा उनको महत्व दिया जा रहा है। कहीं न कहीं पृथ्वी संकट में है। आज देश में बढ़ता हुआ प्रदूषण, आप इसका एक बहुत बड़ा कारण भी आप देखें कि देश में गाड़ियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर पूरे विश्व में जो युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे युद्ध के ऊपर हमले हो रहे हैं। और युद्ध होने के कारण आप देखें कि कोयले में भारी इजाफा हुआ है, पेट्रोल की महंगाई ज़बरदस्त बढ़ी है। ऐसे में देश किस स्थान पर पहुंच सकता है, आप भली भांति जानते हैं कि बढ़ती महंगाई एक चिंता का विषय है। आम आदमी के रोजी रोटी का संकट हो सकता है। गरीब व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति इस महंगाई के दौर में पीस कर रह जाएंगे। बढ़ते युद्ध संकट को देखते हुए आप देखें कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल जो है वो लगातार कीमतें जो है वो पार कर रहा है। आम आदमी के बजट से पेट्रोल भी बाहर निकल गया है। और एक दूसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए घातक होती जा रही है। लगातार जनसंख्या, भारत नहीं पूरे विश्व में जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और भारत, चीन बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाले देश है। और बड़ी जनसंख्या होने का आप देखें कि कारण भी बहुत है। कोरोना जैसी महामारी होना, प्राकृतिक आपदाएं होना, ये सारी घटनाएं जो है वो घट रही है। और बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बहुत हानिकारक है। आने वाले बहुत संकट भरा समय है। इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं जो है वो नहीं मिलेगी। बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। पेड़ पौधे लगातार कटते जा रहे हैं। खेती बाड़ियों के ऊपर प्लानिंग हो रही है, प्लाट कटे जा रहे हैं। ऐसे में आप देखें कि छोटी सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान अपने शौक़ मौज को पूरा करने के लिए गाड़ी और बंगला की चाहत में अपने महंगे जो खेत होते हैं उनको भी बेच देते हैं और महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदकर अपने शौक़ों को पूरा किया जा रहा है। ऐशो आराम की चीज़ों को ख़रीदा जा रहा है। और कहीं न कहीं ये ऐशो आराम की चीज़ें ही आगे चलकर विनाश का कारण बन रही है। आज देखें कि हमारे देश में इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है, इतने यातायात संसाधन हो चुके हैं कि जिन्हें चलाना, रोडों पर दिल्ली जैसे महानगरों में अगर 1 मिनट के लिए जाम लगे तो सैकड़ों किलोमीटर का लंबा जो है जाम लग जाता है। और ऐसे हालत में प्रदूषण का कितना नुकसान हो रहा है प्रकृति को, वो आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे वो नष्ट हो रहे हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए घातक हो रही है और एक दिन ये बहुत बड़ा विस्फोट जो है वो होगा। और बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ के रख देगी। इस पे सरकारें चिंतन मनन करती रहती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पूरे विश्व में बढ़ती जनसंख्या युद्ध का कारण बनती है। और हम देखें कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है। रोज़ परमाणु करके रोज़ खेल रहे हैं। अमेरिका से देश ऊपर चढ़ाकर और पीछे हट जाते हैं। ऐसे में परिणाम ये होता है कि उसका परिणाम इंसानों पे तो पड़ता है, इसके साथ जानवर भी पड़ता है। हम देखें कि बहुत भारी भरकम एक जहाज़ था जो रशिया का था और वो जो पानी में समंदर में डूब गया है। और वो बता रहे थे परमाणु से लैस था। अब न जाने उसमें कितने परमाणु हथियार रखे गए होंगे
और वो पानी में डूबा तो कितनी मछलियों को नुकसान हुआ होगा, कितने जीव जंतुओं को नुकसान। अगर वो पानी के अंदर वो फट जाता है या विस्फोट होता है तो उसके हानिकारक प्रभाव पूरे समुद्र पे पड़ सकते हैं और पूरे जीव जंतु और यहाँ तक कि जनजीवन मानव को भी उसमें खतरा हो सकता है। तो बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बहुत घातक है, बहुत बड़ा कारण बनी हुई है। तो आइए सब मिलकर हम अपने प्रकृति को बचाएं, प्रकृति को संवारे रखें, संजोए रखें और इस प्रकृति को जी पेड़ काट रहे हैं, जानवर मार रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो कितना नुकसान होगा। जो भी भगवान ने बनाया है सब सोच समझ के बनाया है। जानवरों पर अत्याचार करेंगे, उसे मारेंगे, काटेंगे, नुकसानदायक। ये पेड़ लगाओ, किसी पर अत्याचार मत करो, अपने आप धरती बचेगी। हम देख रहे हैं कि खेत कटते जा रहे हैं, प्लानिंग ही कटती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं। अगर दाना नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या? खाएगा क्या? सामने रहेगा तो खाएगा क्या? अगर जिंदा रहना तो खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी देश के लिए घातक बनेगी? क्या लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो घातक है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर जितना ज़मीन है अगर वो पूरा यूज नहीं कर पाए, या तो धीरे धीरे संसाधन ज़्यादा चाहिए कि या तो बंजर ज़मीन है उसको करें, ठीक करें, ना तो दिक्कत है। एक अपनी उदयपुर इतना सुंदर शहर है, आप भी उदयपुर से ही हैं? नहीं, हम अहमदाबाद से आए हैं, वैसे अच्छा, अच्छा। रहने वाले यूपी के हैं। कहते हैं कि पानी जीवन होता है। मैं देखता हूँ कि बुद्धिजीवी भी इसके अंदर कचरा डाल के चले जाते हैं। घर का जो पूजा पाठ का सामान होता है उसमें उसमें कितने घातक रसायन होते हैं और ये लोग पीते हैं इस पानी को। वो तो क्या है, बहुत गलत है। और भी गुजरात में तो बहुत बढ़िया कर दिया। वहाँ साबरमती नदी है, वहाँ नदी के चारों तरफ बड़े बड़े वो रख दिया, कुंड रख जो दिए। भी पूजा का सामान होता है, किसी को डालना कुंड के अंदर डालो, म्यूनसिपलिटी में ले जाते हैं, पानी में नहीं डालते। वहाँ तो समझदारी आ गई है। अब यहाँ कितना है वो इतना नहीं पता मुझे, लेकिन गुजरात में तो सुधर गए लोग। यहाँ की जनता को भी कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यवस्थाएं करें ताकि व्यवस्था करें, कुंड रहे, क्योंकि पूजा तो हर घर में होती है, जो भी है हिंदू है अपने हिसाब से। तो वो कहाँ डाले, उसके मजबूरी में वो नदी में डाल देता है। अगर कुछ जगह मिले तो वो सुधर के कुंड में डालेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल 22 तारीख है और 22 तारीख को पूरे विश्व स्तर पर अर्थ डे मनाया जाता है और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, केंद्र स्तर पर भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसमें लोगों का, आम नागरिक का भी विचार उसमें होना चाहिए कि हमारा देश स्वच्छ कैसे बने, हमारा देश अच्छा कैसे बने। आप देखिए कि दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा है और न जाने कितना लंबा समय चलेगा। इसके नकारात्मक परिणाम कितने भयंकर आ रहे हैं। महंगाई चली गई, बढ़ रही है, पता नहीं चल रहा है, लड़ रहे हैं वहाँ। हाँ, लेकिन असर पूरी दुनिया में हो रहा है उसका। पूरी दुनिया में हो बहुत रहा है। खतरनाक स्थिति है। जल्दी प्रार्थना करते हैं हम तो जल्दी युद्ध खत्म हो, नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर हम देखें तो पृथ्वी को भी नुकसान जबरदस्त हो रहा है। पृथ्वी को भी हो रहा है, क्योंकि कितने हथियार डाल रहे हैं तो नुकसान तो हो ही रहा है। कोई भी हथियार नष्ट होगा तो आदमी को ही मिलेगा, मरेगा, जमीन को भी नष्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें आप, उदयपुर का खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर आने वाले सैलानी भी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। पृथ्वी को बचाना है। तो बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो है और बहुत ही खूबसूरत जिस प्रकार से देश को साफ सुथरा, क्लीन बनाया जा रहा है, स्वच्छ बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि और इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, कचरा न डालें झीलों में, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये सारी छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे तभी जाकर हमारा एक देश, एक सशक्त देश, एक उन्नत देश बन सकता है। आप देखें कि ये साइकिलिंग, तो सभी साथियों को अर्थ डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर पृथ्वी को बचाने का काम करें, जल को बचाएं, पेड़ को बचाएं, पेड़ों को बचाएं, रोडों को बचाएं, पर्यावरण के हर एक पहलू पर अपना मत दें और देश के हर जीव जंतुओं की रक्षा करें। आइए सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देख अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप भी एक सच्चे धर्मवीर, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, प्रकृति प्रेमी बने और इस देश के सर्वांगीण विकास में आप भी अपना ज़रूर योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।